आज हम पॉडकास्ट के लिए आए हैं चंद्रपुर के वेरी रिनाउंड डॉक्टर अजय गांधी के साथ। वो एक कंसल्टिंग फिजिशियन है, साथ में पल्मोनोलॉजिस्ट भी है। वो करीब 38 इयर्स से चंद्रपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विद अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस, और लोगों का उन पे जो भरोसा है वो तारीफे काबिल है। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या हम जान सकते हैं आजकल हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल में रिफाइनिंग ऑयल और कच्ची घानी ऑयल के क्या फायदे हैं? हाँ, आजकल हार्ट अटैक्स का जो रेशियो है वो तो बढ़ते जा रहा है। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि हार्ट अटैक्स 40 और 45 साल की उम्र के बाद ही होते थे, लेकिन आज हम 25 से लगा के 30 साल के बच्चों के अंदर में भी हार्ट अटैक का प्रमाण देख रहे हैं। तो हम खुद इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी क्या वजह हो रही है, इतनी कम उम्र में भी हार्ट अटैक्स आते हैं। तो इसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और डाइटरी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जो है एक टीम वर्क का एक रोल करती है। और जहाँ तक डाइटरी हैबिट्स का सवाल आया, और आज मेरे साथ यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने के लिए फ्रेश फार्म्स से लोग हैं और वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आज का विषय हम ऑयल तक रिस्ट्रिक्ट रखते हुए ऑयल पर बात करते हैं। हमारे यहाँ पे आमतौर के ऊपर में 3 प्रकार के ऑयल्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है रिफाइंड ऑयल्स, जो आमतौर पर हम हर टीवी एड्स में देखते हैं। दूसरा होता है कच्ची घानी का तेल, या हम उसको कभी कभी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं। और तीसरा एक ऑयल होता है ब्लेंडेड, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं। अब जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, तो ये समझना पड़ेगा कि किस ऑयल में किस प्रकार के कैसे कैसे फैट्स होते हैं, और वो फैट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं शरीर में। कच्ची घानी का ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है। आज अभी रिफाइनरी ऑयल हम मॉडर्न एरिया के अंदर में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऑयल बनता था वो कोल्लू बैल लगा के घानी के अंदर में बनता था। तो कच्ची घानी का तो अपना उस वक्त का इम्पोर्टेंस तो है ही है, लेकिन अब जब हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ गई है और इन सब चीज़ का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा के ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है और फिर उस ऑयल को बेचा जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है। पर जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि हमको ये समझना होगा कि फैट्स कैसे होते हैं। तो किसी भी ऑयल के अंदर में, चाहे कोई भी प्रकार का ऑयल हो, आपका ग्राउंडनट ऑयल हो, सीसम हो, तिल हो, ऑलिव ऑयल हो, इसमें फैट्स जो होते हैं वो 3-4 प्रकार के फैट्स होते हैं हमारे ऑयल के अंदर में। एक होता है सबसे पहले मूफा। मूफा का मतलब होता है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आमतौर के ऊपर में एक अराउंड 50 to 60% हमारे हर ऑयल में होता है। दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको पूफा बोलते हैं, PUFA, पूफा। इसका प्रमाण होता है करीबन 30% के पास में। और तीसरा फैट होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का प्रमाण होता है करीबन 20% के पास में। और चौथा एक फैट होता है, वो होता है ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स तो हम हमारे ऑयल से निकाल ही देते हैं, क्योंकि दिस इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। अब रहा सवाल कि बाकी के जो फैट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड मूफा एंड पूफा। और ये ऑयल के जो प्रमाण होते हैं, वो रिफाइनरी ऑयल्स हो या घानी का तेल हो, इसमें कम ज़्यादा प्रमाण एक जैसा ही होता है। फिर फ़र्क क्या है? घानी के तेल के अंदर जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें जो एक हीट प्रोडक्शन का इशू होता है, तो घानी के तेल आर प्रोड्यूस्ड एट वेरी लेस हीट अमाउंट, अराउंड 60% ऑफ द टेम्परेचर। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, रिफाइनरी ऑयल्स के अंदर में जो टेम्परेचर होता है, वो करीबन 150 से 200 डिग्री तक का टेम्परेचर पे उस सीड्स को हीट करके उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्रोसीजर करते समय रिफाइनरी ऑयल में ऑयल के जो गुण तत्व होते हैं, ऑयल के अंदर में जो अच्छी चीज़ें होती है, वो काफ़ी हद तक के डैमेज हो जाती है, वो और हमारे शरीर के लिए हानिकारक है।
जैसे कि हमारे ऑयल्स में होते हैं फाइटोस्टेरॉल्स, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो जब ज़्यादा हीट होती है तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिफाइनरी ऑयल्स के अंदर में हमको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी घानी तेल में ये सारी चीज़ें कम टेम्परेचर पे तैयार होने की वजह से काफ़ी हद तक बची होती है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो घानी का तेल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल विच इज़ prepared and manufactured and at very low temperature, it preserves all the nutrients, antioxidants, phytosterols, and particularly the most important element, vitamin E, that is abundantly preserved in the Ghanika tel as contrary to the refinery oils. रिफाइनरी ऑयल्स में एक और चीज़ होती है, ऑयल्स के अंदर भी एक होता है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट ये होता है कि हम जब ऑयल को हीट करते हैं पैन के अंदर में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेंड करने के बाद में वो उसमें से फ्यूम्स निकलना चालू होता है, वो जलना चालू होता है। वो जब जलना चालू होता है तो उसमें से दुनिया भर के फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे खाने में मिक्स होते हैं और दैट इज़ डेंजरस फॉर दी हेल्थ। तो स्मोक पॉइंट जो होता है ये जहाँ पर बहुत बड़ी प्रोसेसिंग पे हीट करना है, वो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में काम करना है या लार्ज स्केल के ऊपर में तेल में काम करना है, तो रिफाइंड तेल जो होते हैं उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। 150 से 200 डिग्री के ऊपर में वो जब गर्म करेंगे तब उसमें से फ्यूम्स निकलती है, इसलिए उसका कमर्शियल बेनिफिट ज़्यादा रहने से कमर्शियली वो यूज़ करते हैं। दिन भर उसको कई बार गर्म कर सकते हैं, एक ही तेल में से कई बार अलग अलग टाइप पे उससे व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ये एक उसका एडवांटेज है क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हाई है, लेकिन वो स्मोक पॉइंट इतना हाई रहने की वजह से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। तो एट द एंड घानी का तेल ही अच्छा है। जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि हार्ट अटैक के बारे में, तो हार्ट अटैक के लिए जहाँ तक हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को, तो डाइटरी हैबिट्स के अंदर में तेल का एक अपना महत्व है। और जिस प्रकार के फैटी एसिड्स का मैंने जिक्र किया था, तो ये सारे फैटी एसिड्स मुफा और पूफा, मुफा के अंदर में ओमेगा 9 होता है और पूफा के अंदर में ओमेगा 6 होता है। तो इनका प्रमाण जब तक हमारे साथ अच्छा रहता है तो दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल टू माय हेल्थ। सर, आपने अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन दी वो तो बहुत ही बढ़िया थी, हमको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें से पता चली हैं। पर आजकल डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग के तौर पे रिफाइंड ऑयल को हार्ट फ्रेंडली बोल के बेचा जाता है। आपके हिसाब से ये कितना सच है? डिजिटल मीडिया की जहाँ तक आप बात करोगे तो डिजिटल मीडिया में तो आज मैं किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से बेच सकता हूँ, ये मेरी डिजिटल पावर है। लेकिन जहाँ तक रिफाइंड ऑयल की बात की जाती है और अलग अलग एड्स दिए जाते हैं सेलिब्रिटीज़ और स्टार लोगों की तरफ से, हास्यास्पद बात तो ये है कि जितने भी स्टार और सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे आर वर्किंग फॉर देयर फेम, नेम एंड मनी। तो और हम लोग इन स्टार और सेलिब्रिटीज़ को हमेशा अलग रूप में देखते रहते हैं, इसलिए हम ये सच मान लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जबकि एक जानकार आदमी ने इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि जो भी चीज़ उन लोगों की तरफ से बढ़ा चढ़ा के बता के बेची जा रही है वो सचमुच कितनी अच्छी है। तो यहाँ प्रश्न उठता है हमारी अपनी जानकारी का। अब हर आदमी को तो ये जानकारी मिल नहीं सकती है, पर इसका बहुत सिंपल तरीका है। आपको किसी भी ऑयल के बारे में या आपके डाइट के बारे में अगर प्लान के बारे में बात करनी होगी तो आपने एक वैद्य की व्यवसायी से बात करनी चाहिए या तो आपने एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए जो आपको इसमें का सच बताएंगे। और अभी हम हाल ही में बात कर चुके हैं जहां हमने इन दोनों ऑयल्स को कंपेयर किया है, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, डाइट पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट अटैक्स एंड डिफरेंट मेनी मोर डिसीजेस, गुड ऑयल इज अ घानी का तेल ऑयल which is also called as cold compressed oil, and very important is that whether it is a ghani ka tel or it is a refined double triple filter तेल, ultimately the modest use of oil is very important। चाहे हम किसी भी प्रकार का ऑयल का कंजम्पशन करें लेकिन उसकी मात्रा हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए, जो हम एक डाइटिशियन के निरीक्षण में या एक मेडिकल डॉक्टर के निरीक्षण के अंदर में उनसे पूछताछ करके हमारे
रोज के खाने के अंदर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और फिर उसमें से भी जब ऑयल चूज करना होगा तो घानी का तेल विल बी द बेस्ट आंसर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और थैंक यू सर, आपने फ्रेश फार्म्स के लिए इतना बढ़िया पॉडकास्ट और लोगों का इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका तहे दिल से फ्रेश फार्म की टीम की तरफ से धन्यवाद। हाँ, इस पर एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि आई मस्ट बी थैंकफुल टू द फ्रेश फार्म्स कि दे हैव कम एंड दे आर डूइंग द अवेयरनेस प्रोग्राम and reaching to the people, knowing about what is good and what is bad for their health in regards of oil. Thank you. Thank you Thank you very so much. much.